हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS पीसर्स एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग जो करेंट अफेयर सीरीज देख रहे हैं, आज सेट नंबर 6 एंड 7 देखेंगे। दैट मीन्स वी डिस्कस 100 क्वेश्चंस ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। ये एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है, सेट नंबर 6। इसका PDF ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, या आप चैनल का पूरा नाम कर्ण IAS पीसर्स एकेडमी बिना स्पेस के लिखें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला है कि हाल ही में नियुक्त हुई व्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो सभी सुमेलित है। चलिए देखते हैं। राजेश नंबियार, ये नेस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं। 22 ओलाई गयमा, ये गैबोन के राष्ट्रपति हैं। सातो किलमैन है वानुतु देश के प्रधानमंत्री। कौन? वानुअतु देश के प्रधानमंत्री। एंड जया वर्मा सिन्हा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में हुई निधन में कौन सुमेलित है? पहला हीथ स्ट्रिक, ये जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान थे। जी हाँ। मालिनी रजुकर, ये शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते थे। और उस्ताद अली जकी हैदर, ये बीना वादक है। यानी उपरोक्त सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ओमान में आयोजित पहले पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? यह किस देश ने जीता? तो भारत ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने औपचारिक रूप से अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में नामित किया है? वंस अगेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने औपचारिक रूप से अक्टूबर माह को या अक्टूबर को हिंदी विरासत माह के रूप में नामित किया है? दैट इज जॉर्जिया। ऑप्शन सी। 5। किस परियोजना के तहत भारत ने विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया, जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम से जाना जाता है? यह है प्रोजेक्ट भीष्म। यानी भीष्म क्या किया था? बहुत को हाथ गोड़ तोड़ दिया था। 6। हैदराबाद स्थित किस रोबोटिक कंपनी ने इंद्रजाल नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल AI द्वारा संचालित एक अभिनव स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित की है? क्या है? अभिनव स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित की है। यह है ग्रेने रोबोटिक्स। कौन सा है? ग्रेने रोबोटिक्स। 7। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूनिट 3 ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू कर दिया? ये काकरापारा कहाँ पर स्थित है? यह है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। 8। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री RK शनमुगम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया? यह किया है कोयम्बटूर। यह है कहाँ पर? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट 9। किस संगठन के संस्कृति मंत्रियों की बैठक के परिणाम दस्तावेज क्यों काशी कल्चर पाथवे नाम दिया गया है? यह संगठन था G20। कौन था? G20। 10। हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीतने वाले आर रवि किन्नन हैं। ये कौन है? तो ऑन्कोलॉजिस्ट। 11। 37 वर्ष के बाद भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध विश्वनाथन आनंद की जगह किसने लिया? तो ये लिया डी गुकेश। और डी गुकेश ये भाई और बहन, जी हाँ, बहन के साथ जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए भारत के, जो टॉप रैंक हासिल किया है। 12। निम्नलिखित में से किस टीम ने डुरंड कप 2023 ट्रॉफी जीता?
निम्नलिखित में से किस टीम ने डुरंड कप 2023 ट्रॉफी जीता? किसने जीता? तो मोहन बागान। ऑप्शन सी। 13। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च किया है? यह किया है उत्तर कोरिया। नेक्स्ट। 14। निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया? यह किया है हिताची पेमेंट सर्विसेज। हिताची पेमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट। देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह किया गया सांची। और सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। 16। हाल ही में मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स द्वारा मझगांव डॉक्स शिप बिल्डर्स द्वारा युद्धपोत महेंद्र गिरी का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? यह किया गया है परियोजना या प्रोजेक्ट 17A। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A के तहत। क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट किसने जीता? यह जीता दिव्या देशमुख। किसने? दिव्या देशमुख। 18। अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया गाजियाबाद, जो गाजियाबाद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट। दक्षिण कोरिया के प्योंगचोंग में आयोजित 26वें ITTF एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? यह जीता कांस्य पदक। ऑप्शन सी। 20। देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? यह है अयोध्या। और अयोध्या नगर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। 21। दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की गई है? ये कहाँ पर है? तो नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली। 22। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित कौन सा दस्तावेज जारी किया? यह किया है गुजरात घोषणा पत्र। कौन सा दस्तावेज है? तो गुजरात घोषणा पत्र। नेक्स्ट। 23। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की आयोजन करेगा? जायद चैरिटी मैराथन या मैराथन की आयोजन करेगा। यह हो जाएगा आपको केरल। ऑप्शन बी। 24। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया, जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम दिया गया? तो ऊपर आपने देखा भी है। यह देश कौन है? तो भारत। नेक्स्ट। 25। मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह किया गया है शांता भोट्टम। 26। हाल ही में जापान में मिस इंटरनेशनल पीजेंट में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता? यह है परवीना अंजना। ऑप्शन ए। 27। मोहम्मद नरगिस मोहम्मद हसन जई ने मानवाधिकार के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए स्वीडन 2023 विश्व नोबेल शांति पुरस्कार जीता। वह किस देश की है? तो वह ईरान की है। और यह भी एक पहले बात, ये प्रोफेशनल इंजीनियर है और अभी जेल में है। कहाँ पर है? जेल में। और इसके पुत्र और पुत्री, ठीक है, पुत्र और पुत्री नोबेल पुरस्कार अभी प्राप्त किया। ये परसों का न्यूज है। नेक्स्ट। 28। कनाडाई क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? यह है डेनियल मैकगेही। ऑप्शन ए। 29।
2 सितंबर को सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया? यह छोड़ा गया PSLV C-57। यहाँ पर जो L1 है ये क्या है? लेग्रेरियन पॉइंट। लेग्रेजियन पॉइंट जो L1 है, और ऐसा टोटल कितना पॉइंट्स है? तो 5 पॉइंट्स है। नेक्स्ट 30। कौन सा मंत्रालय ग्लोबल इंडिया आई 2023 के पहले संस्करण का आयोजन करेगा? यह है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 31। निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को अमेरिका में स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान प्रदान किया है? किसे किया गया है? तो वर्तमान जो भारतीय गवर्नर RBI का शक्तिकांत दास को। 32। डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सत्यजीत मजूमदार को। 33। 13 सितंबर 2023 को नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन नेबा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? यह किया गया है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 34। 5वां नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सभी कथन सत्य है। देखते हैं। इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया। दूसरा, महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर यह खिताब अपने नाम किया, अर्थात मेजबान राज्य इसका क्या बना? विजेता बना। और बिहार टीम की बात करें तो बिहार इसमें तीसरा स्थान अर्थात कांस्य पदक जीता। यानी इसमें पहला महाराष्ट्र को मिला, सेकेंड स्थान सिल्वर कर्नाटक एंड थर्ड अपन बिहार को मिला। नेक्स्ट 35। हाल ही में भारत के पहले अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह किया गया बेंगलुरु में। 36। हाल ही में किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया? यह विजयवाड़ा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश का। 37। फीफा बास्केट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में सर्बिया को हराकर पहली बार बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता? तो जर्मनी ने जीता। नेक्स्ट, मैक्सिको के हर्मोसिलो में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2023 में भारतीय तीरंदाज प्रथमेश जावरकर कौन है? प्रथमेश जावरकर ने कौन सा पदक जीता? तो रजत अर्थात सिल्वर पदक ने जीता। 39। 9 सितंबर 2023 को सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त राज्य अमीरात के नेताओं के साथ मिलकर किस संगठन का शुभारंभ किया गया? यह है वैश्विक जैव ईंधन संगठन, वैश्विक ग्लोबल बायोफ्यूल ऑर्गेनाइजेशंस, ग्लोबल बायोफ्यूल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट 40। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? यह किया गया है डॉक्टर दिव्यमान गांगुली को। डॉक्टर दिव्यमान गांगुली को। 41। भूटान के थिम्पू में आयोजित सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश ने जीता? यह जीता भारत। किसने जीता? भारत। 42। US ओपन 2023 की महिला एकल के फाइनल मुकाबले में कोको गॉफ ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया? नाम याद रहे, कोको गॉफ। ये हराया अरियाना सबालेंका को। अरियाना सबालेंका। 43। हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट 44। 18 G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। इसका थीम क्या था?
इसका थीम क्या था? तो वसुदैव कुटुंबकम। क्या था? वसुदैव कुटुंबकम, या इसे भी कह सकते हैं कि वन मतलब एक अर्थ एक फैमिली, इस तरह से थीम है। ठीक है, वसुदैव कुटुंबकम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में भारत ने किस देश से C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं या खरीदा है? यह स्पेन से है। नेक्स्ट 46। सितंबर 2023 में किस देश के नेता और भारत के प्रधानमंत्री ने राजनीतिक साझेदारी परिषद SPC की पहली शिखर स्तरीय बैठक सह अध्यक्षता की है? कहाँ किया गया है? तो ये सऊदी अरब का है। कौन सा देश? सऊदी अरब। 47। सितंबर 2023 में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है? मैक्सिको। किसको? मैक्सिको। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। यह है कहाँ पर? तो ऊपर देख चुके हैं, आंध्र प्रदेश। 49। US ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। जी हाँ, ये कथन सही है। और महिला एकल का खिताब कोको गोफ ने जीता, जो कहाँ की है? अमेरिका की। अर्थात दोनों ही कथन सत्य है। और इस सेट का आखिर क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के अधिकारों पर किसानों के अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी का मेजबान शहर कौन सा है? किसानों के अधिकारों पर फर्स्ट वैश्विक संगोष्ठी शहर का जो शहर है वो है मेजबान शहर नई दिल्ली। अब हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 7। चलिए देखते हैं। खेलो इंडिया महिला लीग को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाएगा? अस्मिता महिला लीग। कौन सा नाम है? अस्मिता महिला लीग। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में SBI लाइफ इंश्योरेंस ने कहाँ अपना पहला लाइफ वर्स स्टूडियो लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है मेटावर्स। 3। निम्नलिखित में से किस गार्डनर एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप उद्यान के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल किया गया है? यह कौन सा है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। कुश्ती विश्व अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? तो पहली महिला है अमित पंघाल। कौन है? अमित पंघाल। 5। महिला फीफा विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तीनों ही कथन सत्य है। चलो देख लेते हैं। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। दूसरा, स्पेन ने महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीता और स्पेन की टीम पहली बार महिला फीफा विश्व कप अपने नाम किया। नेक्स्ट 6। भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया बेंगलुरु में। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। 7। जॉर्डन में आयोजित 2023 अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता? प्रिया मलिक। 8। भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ लॉन्च किया गया? कहाँ लॉन्च किया गया? चेन्नई में। 9। BRO ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया जा रहा है BRO के द्वारा। इस सड़क का नाम क्या है? तो लिकारू मिंगला फुकचे रोड। क्या है? लिकारू मिंगला फुकचे रोड। ऑप्शन ए।
नेक्स्ट 10, महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो रतन टाटा को। किसे प्रदान किया गया? रतन टाटा जी को। डीजी यात्रा सुविधा प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना? यह बना गुवाहाटी हवाई अड्डा। कौन है? गुवाहाटी हवाई अड्डा। 12, भारत का पहला ग्राम एटलस किस राज्य में लॉन्च किया गया? गोवा। कहाँ लॉन्च किया गया? गोवा। 13, भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल किसके द्वारा निर्मित किया गया है? यह किया गया है एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया कानपुर। एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया कानपुर। नेक्स्ट 14, भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन का सामान्य परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यह किया जाएगा तमिलनाडु। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? यह किया गया दक्षिण अफ्रीका में। 16, हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यह किया गया है राज चट्टी। 17, देश का पहला राज्य कौन सा है जहां फ्री में IVF ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा? यह है गोवा। 18, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी। 19, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति 2023 रिपोर्ट जारी की है? यह जारी किया है शिक्षा मंत्रालय। कौन मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय। 20, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सुमेलित नहीं है? देख लिया जाए। पहला है कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, राजस्थान सरकार, ये सुमेलित है। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा पैकेट योजना, राजस्थान सरकार, ये सुमेलित है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मध्य प्रदेश, ये भी सुमेलित है। भगवान बिरसा मुंडा जोर सस्ते योजना, ये झारखंड नहीं है जी, नहीं, ये गलत है। क्या हो जाएगा आंसर? डी। 21, कह रहा है व्यक्ति है और उससे संबंधित क्षेत्र है, सुमेलित पूछ रहा है। सभी सुमेलित है, यानी नामदेव धोंडो महानोर। कौन है? नामदेव धोंडो महानोर, ये मराठी कवि एवं गीतकार है जो 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। विकास सिन्हा, ये परमाणु वैज्ञानिक, पश्चिम बंगाल के हैं। और BS अरुणाचलम, ये कौन है? DRDO के पूर्व महानिदेशक। नेक्स्ट 22, भारतीय शोधकर्ताओं ने जीनोम एडिटिंग GI का उपयोग करके पहली कम तीखी सरसों विकसित की है, उसका नाम क्या रखा है? तो नाम क्या है? तो वरुण किस्म। क्या है? वरुण किस्म। देश भर में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? योजना है PM उषा योजना। 24, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत किस राज्य के आत्मसम्मान विवाह को वैध करार दिया है? आत्मसम्मान विवाह को वैध करार दिया है, यह है तमिलनाडु। ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के जो एक्ट है उसमें संशोधन करके 1967 में मतलब कुछ इस तरह से एक्ट को शामिल किया था। ठीक है। 25, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने BS 6 स्टेज सेकेंड इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का दुनिया का पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह किया गया टोयोटा किर्लोस्कर। ये मतलब इस तरह से ये जो फ्यूल है ना, मतलब इथेनॉल, ठीक है, क्या इथेनॉल, उससे ये चलेगा। नेक्स्ट 26, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी कथन सत्य है। देख लेते हैं
इसका आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में किया गया था। भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और तीसरा कथन है कि नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। इन्हें तीनों ही कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया? कौन सा अवार्ड है? द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया। यह देश कौन सा है? तो ग्रीस। कौन सा देश? तो ग्रीस। 28। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दादी प्रकाश मणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। दादी प्रकाश, देखो यहाँ पर मणि है, यहाँ पर वाणी, एक्चुअली मणि है। प्रकाश मणि का संबंध किससे है? तो यहाँ पर इसका जो है बाय कुमारिस का, ऑप्शन डी 29। ये कथन है, चलिए देख लेते हैं। सॉरी 29 है। कथन है कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कौन है? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर का नाम क्या है? क्या नाम इसका है? प्राइमा ET 11। प्राइमा ET 11। ये 30 है। कथन है, देख कह रहा है कथन सत्य कौन सा है? पहला है भारत और सामोआ के बीच पहला विदेशी कार्यालय परामर्श 21 अगस्त 2023 को एपीओ में आयोजित किया गया। जी हाँ। और भारत मतलब पहला भारत अंग्ल विदेशी कार्यालय परामर्श AFO 11 अगस्त 2023 को लुआंडा में आयोजित किया गया। दोनों ही कथन सत्य है। ऑप्शन सी 31। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट परियोजना को चालू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पहला राज्य बन गया मिजोरम। कौन बन गया? मिजोरम। 32। उस बिंदु को क्या नाम दिया गया जहां चंद्रयान 3 लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया था? शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। नाम क्या रखा गया? शिव शक्ति पॉइंट। ऑप्शन ए 33 कह रहा है भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन कौन सा है? कार्बन नेगेटिव गैरिसन कौन सा है? तो सी है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। ऑप्शन सी 34 स्टेटमेंट है। कह रहा है कौन सा कथन सही है? ठीक है। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 के संबंध में पहला है कि इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर का खिताब दिया गया। जी हाँ। और मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का, अर्थात दोनों ही खिताब किसको मिला? तो मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ शहर और राज्य। 35 इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स 2023 की मेजबानी इंग्लैंड ने किया। जी हाँ, इसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया मेजबान। और भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता। दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट 36 दो कथन है। कह रहा है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है यह मिस्र में आयोजित किया गया। जी हाँ, भारत ने पहली बार इसमें हिस्सा लिया। ये भी कथन सही है। और यह एक बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तीनों ही कथन सत्य है। 37 नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से किस योजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। यह किया गया स्वामित्व योजना। 69 में 69 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2000 जो किसके लिए दिया गया के संदर्भ में सही विकल्प कौन सा नहीं है?
ठीक है, तो सही विकल्प नहीं है, ऑप्शन डी है। बाकी सही वाला गलत ही है, तो सही देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार किसे मिला? द कश्मीर फाइल्स को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे मिला? उल्लू अर्जुन। और अभिनेत्री में आलिया भट्ट और कृति सैनन। 39 चंद्रयान 3 के संदर्भ में कह रहा कौन सा कथन सत्य है? चलिए तीनों कथन देखते हैं। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा गया। जी हाँ, भारत चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश है। जी हाँ, भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश है। जी हाँ, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में चौथा देश है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर साउथ पोल पर फर्स्ट कंट्री। यानी तीनों ही कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट 40 इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला डायरेक्टर कौन है? तो यह है एकता कपूर। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला डायरेक्टर कौन है? भारतीय महिला एकता कपूर। 41 केरल राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ खोला गया? केरल राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ खोला गया? यह खोला गया है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ खोला गया? तिरुवनंतपुरम में। 42 निम्नलिखित परियोजनाओं या निम्नलिखित योजनाओं में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, ये सभी सुमेलित है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। पहला है परियोजना या योजना मेरा बिल मेरा अधिकार, वित्त मंत्रालय। सुराज कॉलोनी योजना मध्य प्रदेश। और मुख्यमंत्री सशक्त वाहन उत्सव योजना उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 43 हाल ही में हुई नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है? श्रेथा थाविसिन ये है थाईलैंड के प्रधानमंत्री। आर दोराईस्वामी LIC के प्रबंधक निदेशक। और एमरसन मगमा गवा ये जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं। सभी सुमेलित है। 44 हाल ही में हुई निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? जॉन वर्नाक ये एडोब सिस्टम के संस्थापक हैं। सी राधाकृष्णन राव सांख्यिकीविद हैं। और जयंत महापात्रा ये साहित्य से संबंधित है। सभी क्या है? सुमेलित है। 45 नई दिल्ली में आयोजित मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? यह जीता किसने? तो प्रियन सेन। 46 ओमान में आयोजित महिला हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता? तो भारत। किसने जीता? भारत। 47 दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा बनाया गया? आई थिंक हम लोग ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं इसको। किसके द्वारा बनाया गया? टोयोटा मोटर्स इंडिया। ऑप्शन डी। 48 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो हंगरी में। और हंगरी के कहाँ? बुडापेस्ट में। 49 16 आना बबलू किस भारतीय फुटबॉल की आत्मकथा है? 16 आना बबलू, तो ये 16 आना पहले चलता था, तो सुब्रत भट्टाचार्य का। और इस आज का ये आखिर है। वंस अगेन इफ यू नीड टू बी, ये आज का सेट का आखिर क्वेश्चन है। और इसका PDF आपको चाहिए तो आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम ग्रुप जो आपको चैनल का नाम है कर्ण IAS ऑफिसर्स अकेडमी, बिना स्पेस के लिखे आपको मिल जाएगा। चलिए आखिर क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं, तो तीनों ही कथन सत्य है। पहला है कि सर्वश्रेष्ठ इंडी फिल्म आगरा था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोहित अग्रवाल जो कि आगरा का ही है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ये आज का वीडियो पूरा हुआ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार एंड शुक्रिया।